एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह राजा बहुत कंफ्यूज रहता था कि ये तीनों बेटों में से मैं अपना राज्य किसे सौंपूं? कौन है जो इस राज्य का भार संभालने में सक्षम है? एक दिन उसने अपने गुरु को बुलाया और गुरु से सलाह मशवरा किया कि मैं अपना राज्य किस बेटे को सौंपकर इस राज्य से छुटकारा पा लूं। तब राजगुरु ने उन्हें एक तरकीब बताई। उस तरकीब के मुताबिक राजा ने अपने तीनों बेटों को बुला भिजवाया। तीनों बेटे हाजिर हो गए। उन तीनों बेटों के अलग अलग 3 महल थे। राजा ने कहा, आप तीनों को अपने अपने महल को 10 सोना मोहर मैं आपको दूंगा और 10 सोना मोहर से ही जो भी मिले उससे आपको अपने पूरे महल को भर देना है। लेकिन 10 सोना मोहर से कुछ भी ज्यादा लगना नहीं चाहिए। तीनों बेटे चले गए। सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही राजगुरु और राजा दोनों पहले बेटे के महल में गए। वहां देखा तो दूर से ही बहुत बदबू आ रही थी। पास आकर देखा तो उसने अपने महल को गोबर से भर रखा था। उसने बड़े खुश होकर कहा, देखो मैंने अपना पूरा महल भर दिया है। राजा और राजगुरु वहां से चुपचाप निकल लिए। वहां से वो दूसरे बेटे के वहां गए। दूसरे बेटे के वहां उन्होंने देखा तो उसने अपना पूरा महल घास फूस से भर रखा था। राजा और राजगुरु वहां भी मायूस हुए। उन्होंने तय किया अब एक ही बेटा बचा है और वो तीसरे बेटे के महल में गए। तीसरे बेटे के महल के बाहर बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी और अंदर जाकर देखा तो तीसरे बेटे ने अपने महल में एक दिया जलाया हुआ था। महल के बीचों बीच बड़ा गुलदस्ता लगाया हुआ था और उसके हाथ में बांसुरी थी और वो मधुर बांसुरी बजा रहा था। यह सब देखकर राजगुरु ने कहा, राजा आप अपना निर्णय इसी बेटे के लिए लीजिए और अपना राज्य अपने तीसरे बेटे को सौंप दीजिए। ये सब देखकर राजा कुछ समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा, गुरुजी पहले बेटे ने शायद बराबर नहीं किया, गोबर रखा लेकिन राजमहल तो भरा। दूसरे बेटे ने भी घास फूस से अपना महल तो भरा, लेकिन इसने क्या किया? इसने तो अपना पूरा राजमहल खाली ही रखा है। फिर ये बेटा, इसको कैसे मैं अपना राज्य सौंप दूं? तब गुरु ने कहा, नहीं, यही बेटा पूरी तरह से योग्य है, क्योंकि इसने अपने महल में दिया जलाया है और अपने पूरे महल को दिए के प्रकाश से भर दिया है। इसने महल के बीचों बीच बड़ा गुलदस्ता लगाया और अपने महल को खुशबू से भर दिया है और वह बांसुरी बजा रहा है। इससे उसने अपने महल को म्यूजिक से भर दिया है। तब जाके राजा को पता चला, हाँ ये सही है, और राजा बड़ा खुश हुआ और उसने अपने राज्य का पूरा भार उस तीसरे बेटे को सौंप दिया और उसी का राज्याभिषेक कर दिया। इस कहानी से हमें ये सोचना है कि हमने अपना जीवन किससे भरा है? कूड़े से, घास फूस से, खुशियों से, म्यूजिक से, सुगंध से, किससे भरा है?